ये शुभ समाचार कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ा हुआ है। अच्छी खबर यह है कि बीते 4.5 वर्ष से रुकी हुई कैलाश मानसरोवर की ये यात्रा जल्द शुरू होने वाली है। यहाँ पर 4.5 वर्ष से हमारा मतलब ये है कि जून 2020 में गलवान में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी और इसी झड़प के बाद चीन ने तिब्बत के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर रोक लगा दी थी। लेकिन आप इसे भारत के सख्त रुख का सुखद परिणाम ही कहेंगे कि चीन आखिरकार इस पवित्र यात्रा को दोबारा शुरू करने पर राजी हुआ है और भारत चीन के बीच ये यात्रा फिर से शुरू करने पर कल ही अंतिम सहमति भी बन चुकी है। तो बिना देर किए हम आपको सबसे पहले इस खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि भारत और चीन के बीच ये अहम वार्ता किस जगह पर हुई और दोनों देशों के किन किन प्रमुख प्रतिनिधियों के बीच ये वार्ता हुई। आप टीवी स्क्रीन पर इस समय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की कुछ खास तस्वीरें देख रहे हैं। उनकी ये तस्वीरें चीन दौरे की हैं। वो 17 अक्टूबर को भारत और चीन के बीच 23वें विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता में शामिल होने के लिए बीजिंग पहुंचे थे। ये वार्ता भी गलवान हिंसा के 5 साल के बाद जाकर शुरू हुई है। उन्होंने कल चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच कई घंटों तक अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई और दोनों देशों के बीच 6 बड़े मुद्दों पर सहमति बनी। पहला मुद्दा तो यही था कि कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो। दूसरा मुद्दा था नाथुला सीमा व्यापार को विस्तार देना। तीसरा मुद्दा था दोनों देश मिलकर सीमा पार नदी सहयोग को मजबूत करेंगे। चौथा मुद्दा था सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता को बनाए रखना। पांचवा मुद्दा था सीमा विवाद को सुलझाते हुए द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देना और छठा मुद्दा था कूटनीतिक और सैन्य वार्ताओं में सहयोग बढ़ाना। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने बाद में कहा कि चीन भारत के साथ इन सभी 6 मुद्दों पर ईमानदारी से मतभेदों को सुलझाने के लिए तैयार है। और आप बीते कुछ महीनों का डेवलपमेंट देखिए तो भारत और चीन के रिश्तों में जमी हुई बर्फ तेजी से पिघली है। इसकी सबसे बड़ी शुरुआत इसी वर्ष अक्टूबर में रूस के कजान में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय मुलाकात से हुई थी। फिर 27 अक्टूबर को लद्दाख में देपसांग और डेमचौक जैसे विवादित पॉइंट्स पर डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू हुआ। इसके बाद 20 नवंबर को ब्राजील में G20 समिट के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री के बीच मीटिंग हुई। दोनों में यहीं पर पहली बार कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने पर बात भी हुई और अब भारत चीन के बीच प्रतिनिधि स्तर की वार्ता में इस यात्रा पर सहमति भी बन गई है। यानी आप देखिए कि दोनों ही देश दुश्मनी भुलाकर कूटनीतिक दोस्ती की राह पर वापस लौटते हुए दिख रहे हैं। लेकिन भारत और चीन से जुड़े अतिक्रमण वाले नापाक इतिहास और फितरत दोनों को अच्छी तरह से जानता है। इसीलिए संबंध बहाली पर पूरा जोर तो दे रहा है, लेकिन हर एक कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ा रहा है। खैर, अब आते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा पर। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कैलाश मानसरोवर की ये यात्रा है क्या। कैलाश मानसरोवर की यात्रा समुद्र तल से 17,000 फीट ऊंचे लिपुलेख दर्रे से शुरू होती है। ये यात्रा जून महीने में शुरू होती है, जबकि इसकी तैयारी जनवरी से ही करनी पड़ती है। हिंदू, बौद्ध, जैन और तिब्बत के बौद्ध धर्म में कैलाश मानसरोवर की यात्रा को एक पवित्र तीर्थ यात्रा के रूप में देखा जाता है। ये यात्रा तिब्बत में आने वाले कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील से जुड़ी है। ये दोनों ही पवित्र स्थल माने गए हैं। ऐसी मान्यता है कि कैलाश पर्वत पर स्वयं आदिदेव भगवान शंकर विराजे हैं, जिसके ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है, जबकि मानसरोवर पहाड़ों से घिरी एक पवित्र झील है। पुराणों के अनुसार मानसरोवर को ही क्षीर सागर कहा गया है, जिसमें मान्यता के अनुसार शेष शैया पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजी हैं। पौराणिक मान्यता है कि मानसरोवर झील को भगवान ब्रह्मा ने बनाया था। कैलाश पर्वत की परिक्रमा पूरी करने के लिए 53 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। कैलाश मानसरोवर का उल्लेख स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और शिव पुराण में भी मिलता है। अब जो लोग ये बात नहीं जानते हैं कि आखिर इस यात्रा में चीन अड़ंगा क्यों लगाता रहता है, तो उन्हें कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़े चीन के कनेक्शन के बारे में भी जानना चाहिए। असल में कैलाश पर्वत कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज वो चीन के कब्जे में है। कैलाश पर्वत हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में मौजूद है और तिब्बत चीन के अधीन है। इसलिए कैलाश मानसरोवर जाने के लिए चीन सरकार की अनुमति लेनी जरूरी है, जिस वजह से शिव भक्तों के मन में एक टीस रहती है। यहाँ पर आप इसी मुद्दे से जुड़े कुछ बिंदुओं पर भी गौर कीजिए। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें चीन ने कैलाश और मानसरोवर दोनों पर कब्जा कर लिया था।
तभी से यहां जाने के लिए चीन का स्टेपल वीजा लेना पड़ता है। चीन के सैनिकों की लंबी चेकिंग से गुजरना पड़ता है और अलग अलग प्रकार की सुरक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मानसरोवर तक पहुंचा जा सकता है। यहां पर आपको यह भी जान लेना चाहिए कि फिलहाल कैलाश मानसरोवर यात्रा में अलग अलग रूट पर कितने दिन लगते हैं। पहला रूट है उत्तराखंड के लिपुलेख पहाड़ी के रास्ते, जिसमें लगभग 1,60,000 रुपए और 24 दिन लगते हैं। दूसरा रूट है सिक्किम के रास्ते, जहां नाथुला पास से होकर कैलाश पर्वत तक जाना होता है। इस रूट से पूरी यात्रा में लगभग 21 दिन लगते हैं और हर यात्री को लगभग 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तीसरा रास्ता नेपाल से है, जिसमें शिव भक्त काठमांडू से कैलाश पर्वत तक जाते हैं। चीन ने पिछले साल नेपाल के इसी रास्ते से अपनी सीमाएं खोली, लेकिन भारतीयों के लिए नियम काफी सख्त कर दिए, जिससे शिव भक्तों के लिए कैलाश यात्रा पर जाना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। इन तीनों रास्तों पर कम से कम 14 और ज्यादा से ज्यादा 21 दिन का समय लगता है और बड़ा खर्च भी आता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर अब सुनिए कि भारत चीन में सहमति बनने की खबर आई तो इस पर एक्सपर्ट्स ने अपना कौन सा नजरिया पेश किया।